फंस ही नहीं रहा है, इस पे आ नहीं रहा है, मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो आप यान को होल्ड करते हैं वो परफेक्ट नहीं है। हाय, मैं सुष्मिता, वेलकम टू बिगिनर क्रोशेट एपिसोड 6। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कभी भी क्रोशिया नहीं किए हैं, तो बहुत बार मैंने देखा है वो इसे फंसा ही नहीं पाते हैं। ये यान होल्ड करना भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये फिंगर को भी बैलेंस करना पड़ता है, इस फिंगर को भी बैलेंस करना पड़ता है और इस फिंगर को भी बैलेंस करना पड़ता है। तो ये तीनों जब बैलेंस हो जाए तो ये स्मूथली स्टिच भी हो जाता है। आप ऐसे हवा में नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे भी ग्रिप रखना पड़ेगा, तभी आप ऐसे स्टिच कर पाओगे। कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपका दोनों हाथ का पोस्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। मैं डिटेल्स में आपको बताती हूँ कैसे यान को होल्ड करना है। बिगिनर को मैं कहूंगी पहले आप स्लिप नॉट या फिर मैजिक सर्कल बना लें, फिर यान को होल्ड करें। यान को होल्ड करने के लिए वर्किंग यान, ये कंटिन्यू यान को हम वर्किंग यान कहते हैं। वर्किंग यान को ऐसे फिंगर के ऊपर ऐसे प्लेस करें और होल्ड करके रखें। फिर आप ये दो फिंगर से ये आप ऐसे होल्ड करके रखें। फिर ऐसे जो छोटा सा यान है यहाँ पे आपको होल्ड करना है और फिर आपको ऐसे फंसाना है। ये वाला का इस फिंगर को यूज करते हुए ऐसे निकालना है, इस फिंगर को यूज करते हुए ऐसे स्टिच करना है। फिर आपका ये दो फिंगर थोड़ा सा स्टिच हो जाए तो आपको प्लेस चेंज करना है, फिर से आपको सपोर्ट देते हुए स्टिच करना है। बिना इन दोनों फिंगर का हम स्टिच नहीं कर सकते हैं, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए ताकि हम ये दो फिंगर से इसे होल्ड कर पाए। अगर ये ज्यादा लंबा होगा तो हम इसे होल्ड नहीं कर पाएंगे। और ये यान जैसे ये खत्म होता है, ये छोटा सा यान, तो ये ऐसे वर्क करता है। ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ से कंटिन्यू इस साइड आपका वर्क करता है। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा रिंग भी यूज कर सकते हैं जिसका यहाँ पे गैप हो। इस गैप के अंदर डाल के आप इसे फिंगर में ऐसे होल्ड कर सकते हो, ऐसे सेम, और फिर आप स्टिच को कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे 2-3 बार फिंगर के ऊपर टैप कर सकते हैं और फिर आप स्टिच कर सकते हैं ताकि आपका बैलेंस सही रहे। ये ऐसे एक एक रिंग को छोड़ते हुए वर्क करना है। जैसे ये यान खत्म होता है फिर ऐसे और फिर ऐसे फिंगर से निकाल देना है और वर्क करना है। जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाए आप फिर ऐसे नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकते हैं।